रात के करीब 10 बज रहे थे। सुनसान सड़क पर 70 वर्षीय एक बुजुर्ग व्यक्ति चलते जा रहे थे। कदम लड़खड़ाने लगे थे, सांस फूल रही थी, परंतु हिम्मत ने जवाब नहीं दिया था। चलते चलते मन में विचार आने लगे। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके लिए उनके माँ बाप सब कुछ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, माँ बाप के प्रति प्रेम की जगह उनके दिल में स्वार्थ बसने लगता है। एक दिन ये स्वार्थ इतना बड़ा हो जाता है कि जन्म देने वाले माता पिता का औहदा उनके आगे बिल्कुल बौना हो जाता है। एक पिता होने के नाते अपने जिन बच्चों के लिए मैंने अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया, उनकी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैंने अपनी इच्छाओं का भी गला घोंट दिया। पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, और आज जब वे दोनों किसी काबिल बन गए तो अपने इस लाचार और बूढ़े पिता को ही जान से मार देना चाहते हैं। चलते चलते गोपाल दास जी यह सब सोचते हुए फपक कर रो पड़े। उनकी बूढ़ी आंखों में नमी भर आए। रास्ता और भी धुंधला लगने लगा था। रुक रुक कर उन्होंने अपने गमछे से अपने आंसू साफ किए और फिर सिसकियां भरते हुए उनकी बातों में वापस खो गए। जो आज सुबह उनके बेटों और बहुओं के बीच हो रहा था, वो सब उसे याद आने लगे। छोटा बेटा विकास अपने बड़े भाई से बोल रहा था, भैया, मेरे ख्याल से तो समझदारी इसी में है कि हम बाबूजी को किसी वृद्धाश्रम में भेज दें। कम से कम उनसे पीछा तो छूटेगा। उनकी बात सुनकर बड़ा बेटा राजन बोला, अरे विकास, मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अगर उन्हें वृद्ध आश्रम में भेज देंगे तो मुझे पता भी है कि आस पड़ोस के लोग और हमारे रिश्तेदार कितनी बातें बनाएंगे। तुझे पता है, ये सब जगह हमारी थू थू हो जाएगी। लेकिन भैया, आप समझने की कोशिश करो। बाबूजी को कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, कोढ़ है कोढ़। घर में बच्चे भी हैं। अगर किसी को बाबूजी से इन्फेक्शन हो गया तो इसलिए कहता हूँ, उनके लिए वृद्ध आश्रम ही सही रहेगा। अरे छोटे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उनकी इस बीमारी के कारण वृद्ध आश्रम में भी उन्हें जगह मिलेगी। बड़े बेटे राजन ने कहा, भैया, हम एक बार उन्हें वृद्ध आश्रम छोड़ आते हैं, फिर तो वृद्ध आश्रम वालों की मर्जी, चाहे उन्हें रखे चाहे वो निकाल दे। हमें उनसे क्या चाहिए? विकास ने कंधे उचकाते हुए कहा। तो छोटी बहू बोली, लेकिन अगर ऐसा किया तो हम सबकी बदनामी होना तय है। इस बात का हमें कोई और हल ढूंढना पड़ेगा। ऐसा हल जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। क्या मतलब? बड़ी बहू ने कहा। तो छोटी बहू अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, भाभी, क्यों ना समय रहते बाबूजी से जायदाद के कागजों पर अंगूठा लगवा लिया जाए और फिर हमेशा हमेशा के लिए उनसे छुटकारा पा लिया जाए। उनके इतना कहते ही अचानक चारों तरफ शांति छा गई और उसके बाद वे चारों कानाफूसी करने लगे। काफ़ी देर तक वह इस विषय पर कुछ बातें करते रहे। उन्हें लगा था कि गोपाल दास जी सो रहे हैं, लेकिन वो कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े अपने बेटे और बहू की बात सुन रहे थे। ये सब सुनकर गोपाल दास जी की रूह अंदर तक कांप उठी कि आखिर मेरे अपने ही बच्चे मुझे मारने की कोशिश कैसे रच सकते हैं। अपने कानों पर यकीन पाना उनके लिए असंभव सा हो रहा था, लेकिन जल्द ही उन्होंने खुद को यकीन दिलाया कि यह सपना नहीं, एक कड़वी हकीकत है। समय व्यर्थ न गंवाते हुए उन्होंने एक बैग में अपने कुछ कपड़े और प्रॉपर्टी के कागज रख लिए और मौका देखकर अपने ही घर से भाग निकले। अपने ही बेटों के मुंह से उन्होंने जो बातें सुनी थी, वह बातें उनके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। सोचने की क्षमता जैसे खत्म सी हो गई थी। सड़क पर चलते चलते अचानक गोपाल दास जी को रास्ते में पड़े एक पत्थर से ठोकर लगी, जिस कारण वह मुंह के बल सड़क पर गिर गए और उनका बैग एक
चबूतरे के पास जा गिरा। चेहरे, बाजू और घुटनों पर चोट आई। दर्द होने लगा था, फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल कर उन्हें उठे और वहीं चबूतरे पर बैठकर बेतहाशा रोने लगे। फिर वहीं बैठे बैठे उनके जहन में पुराने दिनों की यादें ताज़ा हो आई, जब 16 वर्ष की उम्र में उनके बड़े बेटे राजन का एक्सीडेंट हो गया था। उनकी हालत बहुत ही गंभीर हो गई थी। डॉक्टर ने इलाज के लिए 50,000 की व्यवस्था करने को कहा था, जबकि गांव के एक साधारण से किसान गोपाल दास जी के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। गांव के जमींदार के पास अपने मकान के कागज रखकर उन्होंने कर्ज लेकर पैसों का इंतजाम किया। अपने शरीर में खून की कमी होने के बावजूद बेटे को बचाने के लिए उन्होंने अपना खून दिया था। कैसे उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने डॉक्टर से मिन्नतें की थी। बेटा ठीक हुआ तो जान में जान आई। उसके बाद जमींदार का कर्ज उतारने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। ठेके पर जमीन लेकर पूरी लगन और मेहनत के साथ खेती की और 1 साल बाद कहीं जाकर वह कर्ज उतार पाए। लेकिन वो वहीं तक नहीं रुके। उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी ताकि वह अपने बेटों का भविष्य उज्जवल बना सके, और एक दिन इस कार्य में वो सफल भी हुए। बेटों की जिंदगी तो मैंने बखूबी संभाली, परंतु आज वही बेटे अपने बीमार बूढ़े बाप को ही सोचते सोचते दिल में एक हुक सी उठी और अपने भाग्य को कोसते हुए वो बिलख कर रो पड़े। क्या हुआ बाबा, तबीयत तो ठीक है आपकी, कोई परेशानी है क्या? वहाँ से गुजरता हुआ एक ऑटो वहाँ आकर रुका और ऑटो वाले उन्हें हांफते हुए देखकर बोला तो गोपाल दास जी बोले, बहुत प्यास लगी है इसलिए सांस फूल रही है। तो ऑटो वाले ने अपनी ऑटो में से पानी की बोतल निकाली और उन्हें पानी पिलाया। बाबा, आपको कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। गोपाल दास जी के हाथ में बैग देखकर ऑटो वाला बोला तो गोपाल दास जी बोले, बेटा मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। ऑटो ड्राइवर उन्हें ऑटो में बिठाकर बस स्टॉप पर ले गया और वहाँ खड़े हुए वह किसी बस के आने का इंतज़ार करने लगे। मन ही मन उन्होंने तय कर लिया था कि वह बुढ़ापे में भी अपना जीवन आत्मसम्मान से बिताएंगे और वह अपने भाग्य का फैसला किसी और को नहीं करने देंगे। वृद्धावस्था मौत का पैगाम न होकर जीवन का वरदान भी हो सकती है। अब वह यहाँ से कहाँ जाएंगे, यह तो गोपाल दास जी को भी मालूम नहीं था। करीब आधे घंटे के इंतजार के बाद एक बस उनके सामने आकर रुकी। अपनी आगे की जिंदगी को नियति के हवाले कर वह उसी बस में बैठ गई। थोड़ी ही देर में कंडक्टर उसके पास आया और बोला, बाबा आपको कहाँ जाना है? तो गोपाल दास जी उदासी भरे स्वर में बोले, बेटे पता तो मुझे भी नहीं, पर जहाँ बस ले जाएगी मुझे भी वहीं का टिकट दे दो। यहाँ गोपाल दास जी अपने नए सफ़र की ओर निकल पड़े। तो वहीं दूसरी ओर जब उनके बेटों और बहू को ये पता चला कि गोपाल दास जी घर पर नहीं हैं, तो वो सब उन्हें ढूंढने लगे। पड़ोसियों से पूछताछ की, गोपाल दास जी के रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों के पास भी गए, लेकिन उन्हें उनका कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा नहीं था कि उन लोगों को अपने पिता की चिंता थी, जिस कारण वो परेशान थे, वो तो उनसे छुटकारा पाना ही चाहते थे। लेकिन सारी जायदाद अपने नाम करवाने के बाद और जायदाद के लालच में वो गोपाल दास जी को ढूंढ रहे थे। अगले ही दिन सुबह खेतों के कच्चे रास्ते से गुजरते हुए बस अचानक चलते चलते रुक गई। शायद कुछ खराबी आ गई थी। गोपाल दास जी की आंखें खुली तो देखा कि सामने ही एक छोटा सा गांव है। बहुत तेज भूख लगी थी उन्हें, इसलिए कुछ सोचकर वो वहीं बस के उतर गए। खुले आसमान की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे,
हे प्रभु, अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। उसी समय उन्हें कहीं से मंदिर की घंटी बजाने की आवाज़ आई और वे उसी ओर निकल पड़े। वहां जाकर देखा तो उस गांव के बीचों बीच माता रानी का एक बड़ा मंदिर बना हुआ था। वे मंदिर में चले गए। जब माथा टेक कर बाहर आए तो वहां पर प्रसाद वितरित किया जा रहा था। मंदिर के प्रसाद से ही उन्होंने अपने पेट की भूख को शांत किया और वहां एक कोने में बैठ गए। थोड़ी ही देर में मंदिर के प्रांगण में भीड़ लगने लगी। कारण पूछने पर किसी ने उन्हें बताया कि मंदिर में किसी एनजीओ की तरफ से स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया जा रहा है। हर सोमवार को डॉक्टर आते हैं और मरीज की मुफ्त जांच करने के साथ साथ उन्हें दवाई भी उपलब्ध कराते हैं। यह बात सुनी तो गोपाल दास जी का ध्यान अपनी बीमारी की ओर गया, तो उन्होंने भी डॉक्टर से जांच करवाई। जांच करने के बाद डॉक्टर ने कहा, बीमारी अभी अपने शुरुआती चरण में है, इसलिए आप इलाज से कुछ ही समय में पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। इलाज के लिए आपको अस्पताल चलना होगा। संस्था के सदस्यों की मदद से गोपाल दास जी गांव के पास बने एक सरकारी अस्पताल में गए। पूरी तरह जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर ने उन्हें दवाइयां दी और समय पर वापस आकर दिखाने की हिदायत दी। अब गोपाल दास जी को जीने की कुछ आस जगी, लेकिन बिना पैसों के गुजर बसर कैसे की जाए, यह सोचकर वे अब भी परेशान थे। चिंता में डूबे हुए वे गांव के मंदिर में वापस लौट आए और प्रांगण में ही एक कोने में लेटकर आराम करने लगे। सहसा एक जोरदार आवाज से उनकी नींद खुली। सामने देखा तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उसकी उम्र करीब 8 वर्ष होगी। अरे बेटा, क्या हुआ? गोपाल दास जी ने बड़े प्यार से पूछा तो बच्चा गुस्से से भौं चढ़ाते हुए बोला, ये जगह मेरी है तो तुम यहाँ पर कैसे सो गए? एक मासूम और छोटे से बच्चे को इस तरह बात करते देख गोपाल दास जी की हंसी छूट गई और साथ ही अपने पोते पोतियों की याद भी आ गई। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा? प्यार से उस बच्चे के गाल को सहलाते हुए गोपाल दास जी ने पूछा तो वो बच्चा बोला, नाम तो मेरा सोनू है, लेकिन आप मुझे जितना मर्जी प्यार कर लो, मैं आपको यहाँ सोने नहीं दूंगा क्योंकि ये मेरी जगह है। गोपाल दास जी मुस्कुराते हुए वहाँ से उठ गए। दोपहर हो चुकी थी। गोपाल दास जी ने देखा कि मंदिर का पुजारी साफ सफाई का काम कर रहा था, तो गोपाल दास जी भी इन कार्यों में पुजारी जी की मदद करने लगे। उसी समय सोनू वहां आ गया तो पुजारी ने उसे कहा, सोनू, कुछ सीखो इन बाबा से। इतने बुजुर्ग होकर भी वे मंदिर की साफ सफाई में मदद कर रहे हैं। ये बात सुनकर पुजारी जी को तिरछी नज़रों से देखता हुआ सोनू बोला, हाँ हाँ जरूर, मैंने थोड़ी देर पहले ही उनसे सीखा है कि जोर जोर से खर्राटे कैसे मारे जाते हैं। उस मासूम की इस बात पर गोपाल दास जी को फिर से हंसी आ गई। तब सोनू वहाँ से चला गया। फिर पुजारी ने कहा, बाबा माफ़ करना, बचपने में सोनू किसी को भी कुछ भी बोल देता है। तो गोपाल दास जी बोले, अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे उनकी बात का बुरा नहीं लगा। वो क्या है ना, तुम्हारे बेटे सोनू को तो देखकर मुझे अपने छोटे पोते की याद आ गई। वो भी लगभग इसी की उम्र का है। फिर पुजारी ने कहा, बाबा सोनू मेरा बेटा नहीं है। दरअसल बरसों पहले सोनू के माता पिता उसे मंदिर के बाहर छोड़कर चले गए थे और कभी लेने नहीं आए। तब से ये बच्चा यहीं रहता है। अब सब लोग मिलकर सोनू की देखभाल करते हैं। स्कूल तो नहीं जाता, परंतु इसका दिमाग बहुत तेज है। यह बात सुनकर गोपाल दास जी को बहुत दुखी हो गए कि एक तरफ तो उनके बेटे हैं जो पुजारी पूरी सारी जायदाद हासिल करके अपने पिता से छुटकारा चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये बेचारा मासूम सा बच्चा जिसके माँ बाप ने ही उसका त्याग कर दिया। ये दुनिया कितनी क्रूर है, कितनी मतलबी है।
सोच सोचकर उनका कलेजा फटने लगा। शाम हो चुकी थी और अब तो भूख के मारे उनके पेट की अतड़ियाँ कुलबुलाने लगी थी। पास के ही एक ढाबे पर पेट की भूख शांत करने के लिए चले गए, बिना ये जाने कि वहाँ पर नॉनवेज खाना भी मिलता है। वहाँ जाकर उसने रोटी और सब्जी देने के लिए कहा तो दुकानदार ने कहा 100 की एक प्लेट है। ये सुनकर गोपाल दास जी ने अपनी जेब टटोली। बड़ी मुश्किल से उसकी जेब से 80 रुपये निकले। वह बिना खाना खाए ही गोपाल दास जी वहाँ से वापस मंदिर की ओर लौट आए। थोड़ी देर में सोनू मंदिर के पुजारी के पास आया और बोला, काका, वो बूढ़ा आदमी पास के होटल में गया था जहाँ नॉनवेज खाना मिलता है और वहाँ से मांस मछली खाकर मंदिर में आ रहा है। यह बात सुनकर पुजारी जी गोपाल दास जी के पास आए और कहने लगे, बाबा, आप मांस खाकर मंदिर में नहीं आ सकते। अब आपको मंदिर से बाहर ही रुकना होगा। मांस खाने की बात सुनकर गोपाल दास जी की आश्चर्य में पड़ गए और फिर बोले, नहीं बेटा, मैंने तो वहाँ कुछ नहीं खाया। लेकिन बिना उनकी बात को पूरा सुने पुजारी वहाँ से चला गया और उदास भाव से बोला, दास जी, गोपाल दास जी मंदिर के प्रांगण से बाहर आ गए। सोचने लगे कि अब कहाँ जाया जाए। कुछ कदम आगे बढ़े तो देखा सामने एक बड़ा सा खेत था, जहाँ खेत का मालिक धान की रोपाई करवा रहा था और मजदूरों को निर्देश दे रहा था। तभी गोपाल दास जी, जो पेशे से किसान रह चुके थे, खेत के मालिक से बोले, बेटा, एक जगह पर 1 से 2 पौधों की ही रोपाई करनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, और पौधों की कतारों के बीच कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। इस बातों का ख्याल रखोगे तो फसल खूब अच्छी होगी। इनकी यह बात सुनकर खेत का मालिक बहुत हैरान हुआ और उससे बोला, अरे बाबा, आपको तो खेती का बहुत अच्छा ज्ञान है। कहाँ से रहते हैं आप? कोई ठिकाना नहीं है मेरा। मायूसी भरे स्वर में गोपाल दास जी ने कहा। तो खेत का मालिक बोला, तो बाबा, क्या आप मेरे खेत में काम करेंगे? तो गोपाल दास जी बोले, बेटा, काम तो मैं कर लेता, लेकिन इस उम्र में इतनी भाग दौड़ अब मेरे बस की बात नहीं है। तो खेत के मालिक ने कहा, बाबा, आपका काम केवल मजदूरों को दिशा निर्देश देने का होगा। बस यह ध्यान रखना है कि वह सही तरीके से काम करे। इसके बदले में प्रतिदिन आपको 500 दूंगा। सुनकर गोपाल दास जी ने हाँ में सिर हिला दिया। उन्होंने उसी दिन से खेत में काम करना शुरू कर दिया और शाम को जब पैसे हाथ में आए तो बड़ी शान से एक शाकाहारी ढाबे पर गए और अपने मनपसंद छोले चावल ऑर्डर किए। इधर गोपाल दास जी ने पेट भर खाना खाया और उधर ढाबे के मालिक ने देखा कि गोपाल दास जी के आने के बाद अचानक ग्राहकों का आना शुरू हो गया। ढाबे के मालिक के लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहा। रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए खाना खाकर रात को गोपाल दास जी खेत के किनारे बने एक छप्पर के नीचे सो गए। अब हर रोज ही ऐसा होने लगा। दिन भर का काम करके गोपाल दास जी उसी ढाबे पर खाना खाने जाते और उसके जाने के साथ ही ढाबे पर भीड़ बढ़ जाती। एक दिन वह उस ढाबे पर खाना खाने नहीं गए तो ढाबे का मालिक परेशान हो गया, क्योंकि बाकी ग्राहक भी नहीं आए थे। उसे लगने लगा कि गोपाल दास जी के कदम उसके ढाबे के लिए शुभ है। इसलिए अगले दिन उसने गोपाल दास जी से कहा, बाबा, मैं आपसे खाने का 1 पैसा भी नहीं लूँगा, बस आप हर रोज़ यही खाना खाया कीजिए। ढाबे वाले की इस बात पर गोपाल दास जी आश्चर्यचकित रह गए। अच्छा खाना और सही इलाज पाकर गोपाल दास जी की तबीयत में भी सुधार आ गया। एक दिन मंदिर में एक दिन इंक्वायरी के लिए कुछ सरकारी अधिकारी आए तो मंदिर के संचालक को बुलाकर उसने पूछने लगे कि मंदिर में इतना चढ़ावा आता है, लेकिन सरकार के पास उसमें से बहुत कम रकम भेजी जाती है। हमें लगता है कि यहाँ कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही है। कभी तुम बेईमानी तो नहीं कर रहे?
इससे पहले कि मंदिर का संचालक कुछ कह पाता, सोनू बीच में ही बोल पड़ा। अरे नहीं साहब, आप मेरे बड़े काका पर शक कर रहे हैं। ये तो इतने ईमानदार हैं कि मंदिर के चढ़ावे में जितने भी पैसे आते हैं सारे पैसे अपने घर पर ले जाकर उन्हें गिनते हैं और फिर अगले दिन मंदिर में आकर रख देते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सोनू के इस बात पर संचालक उसे घूर कर देखने लगा। इधर सोनू को तो लग रहा था कि ये सब बताकर वो संचालक की मदद कर रहा है, परंतु अनजाने में उसने सारा सच उगल दिया और संचालक की पोल सबके सामने खुल गई। इस बात पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कहकर इंक्वायरी टीम तो चली गई, लेकिन बेचारे सोनू पर संचालक का गुस्सा फूट पड़ा और वह उसे बुरी तरह से पीटने लगा। पुजारी ने संचालक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना और सोनू को ये कहकर मंदिर से बाहर निकाल दिया कि आगे से कभी यहाँ आसपास भी नजर आए तो जान से मार दूंगा। सोनू इतना सुनकर डर गया। सोनू बेचारे मायूस होकर अपना बैग उठाकर चुपचाप चला गया। उसके गोल मटोल गाल आंसुओं के कारण तर हो चुकी थी। जहाँ अब वह अब तक रहता था उस मंदिर से तो उसे निकाल दिया गया था। इस पूरी दुनिया में उसका कोई और नहीं था जहाँ वह जा पाता। जब चलते चलते थक गया तो थोड़ी देर आराम करने के इरादे से जगह की तलाश करते करते सोनू उसी खेत के किनारे आकर बैठ गया जहाँ गोपाल दास जी काम किया करते थे। सोनू को वहाँ परेशान और उदास बैठे देख गोपाल दास जी उनके पास आए और कहने लगे, अरे बेटा, तुम्हें क्या हुआ? तुम तो इतना बोलते हो, तो आज इतने शांत कैसे बैठे हो और चेहरे पर ये उदासी क्यों है? फिर सोनू भरे हुए स्वर में रोते हुए स्वर में कहा, बाबा, भगवान जी ने मुझे अपने किए की सजा दे दी। मैंने पुजारी अंकल से आपकी शिकायत करके आपको मंदिर से बाहर निकलवा दिया था, इसलिए आज मेरे साथ भी बहुत गलत हुआ। मुझे आज बड़े काका से बहुत मार पड़ी और उन्होंने मुझे मंदिर से बाहर निकाल दिया। लेकिन ऐसा क्या कर दिया था तुमने? गोपाल दास जी ने उसका सिर हिलाते हुए पूछा। तो सोनू ने उन्हें सारी बात बताई और गोपाल दास जी ने उनके आंसू पोंछे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, मैं भी इस दुनिया में अकेला हूँ और तुम भी। अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे। तो सोनू के चेहरे पर मुस्कान दौड़ आई। अब उन दोनों के बीच दोस्ती हो गई थी, बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। बातों ही बातों में सोनू ने गोपाल दास जी से पूछ लिया, लेकिन बाबा, आप कहाँ से आए हैं? क्या आपके परिवार में कोई नहीं है? तो गोपाल दास जी की आंखों में नमी तैर गई और बोले, कहने को तो भरा पूरा परिवार है, 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, उनके बच्चे भी हैं, लेकिन अपना कोई नहीं है। मेरे अपने ही बच्चे मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, इसलिए मैं घर से भागकर यहाँ आ गया। कहते रहते उनकी आंखें छलक उठी और कंठ रौंद गई। फिर सोनू बोला, अरे बाबा, उदास मत हो, मुझे तो देखो, मेरे पापा ने तो मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं। क्या मैं आपकी तरह उदास हूँ? फिर आप क्यों उदास हो रहे हो? बस अब आप नहीं रोएंगे, अब हम दोनों मस्ती करेंगे। सोनू की बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान थे कि आखिर इतना छोटा सा बच्चा इतना समझदार कैसे हो सकता है। अगली सुबह हुई तो खेत के मालिक की इजाज़त से उन दोनों ने मिलकर कुछ लकड़ियां इकट्ठी कर ली और छप्पर के इर्द गिर्द सब लकड़ियां लगाकर एक छोटी सी झोपड़ी बना दी, जिसमें वे दोनों वहां आराम से रह सकते थे। शाम को खेत का मालिक उसके पास आया और बोला, बाबा, अगर आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं व्यवस्था कर दूंगा। तो गोपाल दास जी यह सुनकर सोनू की ओर देखने लगे और फिर धीमे
से खेत के मालिक से बोले, सच बताऊं तो मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो मुझे मिल गई है। फिर भी यदि किसी चीज़ की आवश्यकता होगी तो मैं आपको याद करूंगा। गोपाल दास जी और सोनू एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहने लगे थे। अब सोनू भी खेत के कारण में गोपाल दास जी की मदद कर दिया करता। वो दोनों पूरा सप्ताह भर काम करते, लेकिन रविवार के दिन छुट्टी लेकर एक दूसरे के साथ पूरा दिन बिताते। एक दिन सोनू ने गोपाल दास जी से कहा, बाबा, मैंने आप अपने माँ बाप को तो नहीं देखा है, लेकिन जब से भगवान जी ने मुझे आपसे मिलवाया है तब से तो मुझे आप में ही अपनी माँ और पापा नज़र आते हैं। लेकिन बाबा, मैंने तो सुना है कि बुढ़ापा आने के बाद इंसान भगवान जी के पास चला जाता है, और आप भी तो बूढ़े हो गए हो। इसका मतलब आप भी जल्दी भगवान जी के पास चले जाओगे। लेकिन उससे पहले आप मुझे बताओ कि आपकी कौन कौन से शौक़ हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पा रहे। नन्हे से बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनकर गोपाल दास जी हैरान थे और मन ही मन सोचने लगे कि अपनी पूरी जिंदगी मैंने अपने बेटे की ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरी करने में व्यतीत कर दी, लेकिन उन्होंने मुझे उसका यह सिला दिया और आज यह छोटा सा बच्चा मुझसे पूछ रहा है कि मेरी क्या ख्वाहिश है। मेरे बच्चों ने तो इस बारे में कभी सोचा भी नहीं। गोपाल दास जी को सोच में गुम देख सोनू बोला, अरे बाबा, आप कहाँ खो गए? अब जल्दी से मुझे बताओ ना कि आप क्या करना चाहते हैं जो आप कर नहीं पाए। सोनू के पूछने पर गोपाल दास जी ने बताया, बेटा, जिंदगी में मेरी बहुत ही ख्वाहिशें थी, बहुत सारे ख्वाब देखे थे मैंने, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के चलते कभी पूरा ना कर सका। लेकिन अब तो ख्वाब पूरे करने की उम्र निकल गई। तभी सोनू जिद करते हुए बोला, नहीं बाबा, मैं हूँ ना, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूँगा। आप मुझे बताइए तो आप। तो गोपाल दास जी ने एक एक करके अपनी सारी ख्वाहिशें बताई, जिससे अमिताभ बच्चन की फिल्में देखने जाना, कोट पैंट पहनकर फ़ोटो खिंचवाना, 5 स्टार होटल में खाना खाना और एक फिल्म में एक्टिंग करना भी शामिल था। बाबा की ख्वाहिशें जानकर सोनू खुश हो गया और बोला, तो फिर चलो अब एक एक करके आपकी ख्वाहिशें पूरी करते हैं। तो गोपाल दास जी बोले, अरे नहीं बेटा, पहले तुम तो अपनी ख्वाहिश बताओ कि तुम क्या चाहते हो। तो सोनू बड़े प्यार से बोला, बाबा, मैं तो अभी बच्चा हूँ, मैं थोड़ी ना भगवान जी के पास जाने वाला हूँ। अभी तो मेरे पास मेरी पूरी ज़िंदगी है, लेकिन आपके पास समय कम है, और वैसे भी मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि मैं पढ़ लिख कर एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, और मेरी कोई इच्छा नहीं है। यह सुनकर गोपाल दास जी को बहुत खुशी हुई। उसके बाद कुछ दिन उन दोनों ने खेतों में काम किया और फिर सोनू की जिद पर जमींदार से 1 सप्ताह की छुट्टी लेकर वे दोनों शहर चले गए, जहां उन्होंने एक शोरूम से गोपाल दास जी के लिए काले रंग का कोट पैंट खरीदा और सोनू के लिए अच्छे से कपड़े खरीदे। नए कपड़े पहनकर दोनों ने एक साथ कई तस्वीरें खिंचवाई। वहीं शहर में जब उन्हें पता चला कि पास में ही एक बड़ा सा मेला लगा है, तो सोनू कहने लगा, बाबा, गांव के बहुत से बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ शहर का मेला देखने आते हैं। वो मुझे बताते हैं कि मेले में बहुत मस्ती की बहुत मज़ा आया, लेकिन मैं हर बार यही सोचता हूँ कि आखिर वहाँ क्या होता होगा। इतनी बात सुनकर गोपाल दास जी उसे बोले, तो चलो बेटा, शहर में आज ही गए तो आज वो मेला देखने चलेंगे। यह बात सुनकर सोनू बहुत खुश हुआ। एक ऑटो पकड़कर वे दोनों मेले में पहुंच गए। सोनू की आंखें खुली रह गई जब उसने मेले की चमक धमक देखी। इतने बड़े और तरह तरह के झूलों को देखकर वह चहक उठा। सोनू को हंसते खिलखिलाते देख गोपाल दास जी जैसे वो दृश्य अपनी आंखों में समेट लेना चाहते थे। उन दोनों ने एक साथ बहुत से झूलों का आनंद लिया।
सोनू के साथ मस्ती करते करते गोपाल दास जी को भी ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे उनका बचपन वापस आ गया हो। पूरा मेला घूमकर वे दोनों बाहर निकले तो सामने सोनू की नज़र एक बहुत बड़े होटल पर गई। भूख की बहुत तेज लगी थी और पास में पैसे भी थे, तो सोनू के कहने पर वे उस होटल में खाना खाने चले गए। इतने बड़े आलीशान होटल को देखकर वे दोनों बस यहाँ वहाँ देखते ही जा रहे थे। उन दोनों ने वहाँ बिरयानी ऑर्डर की और आरामदायक सोफे पर बैठकर बड़े सुकून से खाना खाने लगे। वहीं बैठे बैठे सोनू ने देखा कि पास वाली टेबल पर एक आदमी सूट बूट पहने बैठा हुआ था और लोग उससे ऑटोग्राफ लेने आ रहे थे। पूछने पर किसी ने बताया कि वो व्यक्ति एक फिल्मी प्रोड्यूसर हैं जिन्होंने बहुत सी सुपरहिट फिल्में बनाई है। इतना सुनते ही सोनू का दिमाग ठनका और गोपाल दास जी को बिना कुछ बताए वह वहाँ से उठा और सीधे उस फिल्म प्रोड्यूसर के पास चला गया और पूछने लगा, अंकल, क्या आप वाकई में फिल्म बनाते हैं? छोटे से बच्चे को इस तरह पूछते देख फिल्म प्रोड्यूसर भी मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ हाँ, मैंने बहुत से फिल्में बनाई है। क्यों, तुम भी एक्टर बनना चाहते हो क्या? मजाक करते हुए उसने कहा। तभी सोनू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर गोपाल दास जी की ओर इशारा करते हुए बोला, अंकल, वो मेरे बाबा हैं। उन्हें फिल्म में एक्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ी सी देर के लिए अपनी फिल्म में उन्हें ले लेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी, आपकी मेहरबानी होगी। यह बात सुनकर फिल्म प्रोड्यूसर किसी सोच में पड़ गया और फिर बोला, इस उम्र के व्यक्ति के लिए एक छोटा सा रोल तो मेरे पास है, लेकिन वो रोल एक किसान का है और उसके लिए मैं किसी गरीब बूढ़े किसान को ढूंढ रहा हूँ ताकि किरदार वास्तविक लगे। इतना सुनते ही सोनू खुशी से चहक उठा। अरे अंकल, मेरे बाबा तो किसान ही हैं और हमेशा काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं और हमेशा धोती कुर्ते पहनते हैं। वो तो आज मेरे कहने पर उन्होंने कोट पैंट पहना है। तभी प्रोड्यूसर ने उसे अपना विजिटिंग कार्ड दिया और अगले ही दिन फिल्म साइट पर आने को कहा। वो कार्ड लेकर सोनू बड़ी खुशी से गोपाल दास जी के पास आया और प्रोड्यूसर के साथ हुई सारी बात बता दी। सोनू की होशियारी देखकर गोपाल दास जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने रात किसी पार्क में गुजारी और अगले दिन उसी जगह पर पहुंच गए। प्रोड्यूसर ने आने को कहा था गोपाल दास जी को धोती कुर्ते में देख फिल्म प्रोड्यूसर ने उसे अपने पास बुलाया और कुछ डायलॉग बताते हुए उनसे एक सीन शूट करवाया और अगले दिन भी उसी समय पर आने को कहा। शाम हुई तो वे दोनों एक थिएटर में अमिताभ बच्चन की फिल्म देखने गए। यह सब गोपाल दास जी को एक सपने की तरह लग रहा था। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी जिसे देखकर सोनू भी बहुत खुश था। करीब 4-5 दिन शूटिंग करने के बाद बदले में गोपाल दास जी को 25,000 रुपये मिले। जब पैसे हाथ में आए तो गोपाल दास जी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। फिर वे दोनों अपने गांव वापस लौट आए। अब गोपाल दास जी ने सोनू का दाखिला भी एक स्कूल में करवा दिया ताकि पढ़ लिख कर वो बड़ा आदमी बनने की उसकी ख्वाहिश पूरी हो सके। अब तक गोपाल दास जी भी अपनी बीमारी से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। अब वे दिन भर पूरी चुस्ती के साथ खेत में काम करते और सोनू स्कूल में पढ़ने जाता था, लेकिन शाम को आकर उसके पास काम में हाथ जरूर बटाता था। रह रहकर गोपाल दास जी के मन में एक ही बात उठने लगती कि काश सोनू ही उसका बेटा होता। उन दोनों खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक ऐसा रिश्ता जरूर बन गया था जो स्वार्थ से परे था। यूं ही दिन बीतने लगे। कुछ समय बाद जब वह फिल्म रिलीज हुई जिसमें गोपाल दास जी ने काम किया था
तो गोपाल दास जी के द्वारा निभाए गए किरदार को लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया। भले ही वे फिल्म में कुछ ही समय के लिए दिखाए गए थे, लेकिन जिस वास्तविकता और शिद्दत से उन्होंने अपने किरदार को निभाया था वो प्रशंसनीय था। सभी लोग काफ़ी पसंद करने लगे थे उन्हें। हर जगह उनके काम की चर्चा और सराहना की जा रही थी। गोपाल दास जी भी सोनू को लेकर वह फिल्म देखने के लिए थिएटर में गए। कुछ समय बाद किसी अन्य फिल्म का प्रोड्यूसर उनके पास पहुंचा और उनका पता पूछते हुए उनसे मिलने पहुंचा और एक अच्छी खासी रकम ऑफर करते हुए अपनी आने वाली फिल्म के लिए उन्हें लेने की इच्छा जताई और उन्हें साइन कर लिया। इस बार उन्हें फिल्म में एक अहम किरदार दिया गया था। अपनी किस्मत का पासा पलटते देख गोपाल दास जी भी हैरत में पड़ गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस उम्र में इस पड़ाव में आकर उन्हें इतनी बड़ी सफलता हासिल होगी। कुछ समय बाद उन्होंने शहर में ही एक अच्छा सा घर खरीद लिया और गांव छोड़कर वे सोनू के साथ शहर में आकर बस गए। अब उन्होंने सोनू का दाखिला भी शहर के एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में करवा दिया। वहीं जब उनके बेटों और बहुओं तक यह बात पहुंची कि गोपाल दास जी अब फिल्मों में काम करने लगे और अच्छा खासा पैसा कमाने लगे हैं, तो उनके दोनों बेटे उनका पता पूछते पूछते उनके घर तक आ पहुँचे। लेकिन वो उनका घर देखकर आश्चर्यचकित थे। घर के बाहर बड़ी सी नेम प्लेट लगी थी जिस पर उनका नाम लिखा था। रंग बिरंगे लफ्ज़ों की रोशनी से उनका घर जगमगा रहा था। दरवाजे की घंटी बजने पर गोपाल दास जी बाहर आए तो पीछे पीछे सोनू भी आ गया। अपने बेटों और अपने घर के चौखट पर खड़े देख गोपाल दास जी, पिताजी आप हमें छोड़कर कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। आपने अपनी सेवा करने का अधिकार हमसे क्यों छीन लिया? जानते हैं हम पर क्या बीत रही थी? ऐसा कहते हुए उनका बेटा राजन आंसू बहाता हुआ जैसे ही उनके गले पर लगने लगा तो गोपाल दास जी उस पीछे पलटते हुए बोले, मुझे मालूम है तुझे मुझे क्यों ढूंढ रहा था तू। दरअसल तुम मुझे नहीं बल्कि मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते थे और उसी प्रॉपर्टी के कागज़ों पर मेरे दस्तखत करवाने के लिए ही तुम मुझे ढूंढते फिर रहे थे। अपने पिता के मुंह से यह बात सुनते ही राजन हैरान रह गया। ऐसे आक्रमण रुख की बेटों ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। नहीं पिताजी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने तो आपको हमेशा भगवान का दर्जा दिया है, छोटे बेटे विकास ने कहा। गोपाल दास जी बोले, मुझे सब मालूम है बेटा। उस दिन मुझसे छुटकारा पाने का जो नायाब हल तुम लोगों ने निकाला था वो मैं जानता हूँ। तुम्हारी एक एक बात मैं उस दिन सुन चुका था, इसलिए अपना ही घर छोड़कर मैं भाग निकला। गोपाल दास जी की बात सुनकर दोनों बेटे शर्म के मारे पानी पानी हो रहे थे। मस्तिष्क में विचारों की आंधियाँ चलने लगी। फिर गोपाल दास जी बोले, लेकिन बेटा कहते हैं ना, भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो नया रास्ता भी खोल देते हैं। किसे मालूम था कि यह छोटा सा बच्चा मुझे मिल जाएगा जो मेरे सगे बेटों से भी बढ़कर मुझे प्यार देगा, मेरा ख्याल रखेगा। सोनू के सिर पर हाथ रखते हुए गोपाल दास जी आत्मविश्वास भरे स्वर में बोले, लेकिन पिताजी, अपने खुद के बेटों को छोड़कर आप पराये लोगों पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। खबरदार इसे पराया बोला तो। सोनू मुझे मेरी जान से भी ज़्यादा प्यारा है। और हाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जिस जायदाद की खातिर तुम लोग दोनों यहाँ तक आए हो, उस जायदाद में से मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला, क्योंकि वो प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदी थी और अब उस पर किसका हक होगा और किसका नहीं, इसका फैसला भी मेरा ही होगा। जो बेटे फर्ज निभाना नहीं जानते उन्हें कोई हक भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया है
कि मेरी सारी जायदाद पर अब केवल और केवल सोनू का ही अधिकार होगा। मेरा और सोनू का रिश्ता भले ही एक तुम लोगों की समझ में बाहर हो रही होगी, लेकिन मेरे लिए ये रिश्ता बहुत अनमोल है। अब तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। आज बेटों की अपनी करनी का फल मिल गया था। वे लोग दोनों लाख गिड़गिड़ाए, लेकिन गोपाल दास जी ने उनकी ना एक न सुनी और उन्हें अपने घर की चौखट से ही चलता बनाया भेज दिया, उल्टे पांव लौटा दिए। गोपाल दास जी ने उन्हें बता दिया था कि एक पिता सिर्फ अपने बेटों को प्यार ही नहीं दे सकता, बल्कि ज़रूरत पड़ने पर उन्हें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक भी सिखा सकता है, और साथ ही साथ दुनिया के सामने भी एक मिसाल पेश कर दिखाई कि वृद्धा अवस्था मौत का पैगाम ना होकर जीवन का वरदान भी हो सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।